नमस्कार। आप देख रहे हैं अलीगढ़ संदेश न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा आज दिनांक 11.12.25 को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित पुलिस कार्यालय पर उन नाबालिग बच्चों की काउंसलिंग की गई, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध केमिकल सॉल्यूशन सूंघते पाए गए थे। पैदल गश्त के दौरान कठपुला एवं रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कुछ नाबालिग बच्चों को कपड़े में केमिकल लेकर नशा करते हुए देखा गया था। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों द्वारा भी जानकारी दी गई, जिसके बाद एसएसपी ने एएचटीयू प्रभारी को बच्चों व उनके परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे। काउंसलिंग के दौरान एसएसपी ने बच्चों को ड्रग्स व केमिकल के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया तथा उन्हें नशे से दूर रहने, स्कूल जाने और सकारात्मक गतिविधियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त कर बच्चों को अवैध गतिविधियों से बचाया जाए तथा बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय कर उनके पुनर्वास के कदम उठाए जाएं। साथ ही बच्चों को केमिकल बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एसएसपी ने समाज के जागरूक नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बच्चों को देखकर तत्काल स्थानीय पुलिस AHTUCUG नंबर 7839876284 या हेल्पलाइन 1098 चाइल्ड लाइन पर सूचना दें। इस दौरान स0पू0 क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री मयंक पाठक, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय श्री कमलेश कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय श्री सर्वम सिंह, थाना प्रभारी AHTU सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बेसिकली कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी और पैदल गश्त के दौरान जो 5 दिसंबर को पैदल गश्त की गई थी अलीगढ़ शहर में, तो उसमें कुछ बच्चे मिले थे जो नाबालिग बच्चे थे बेसिकली, और जो कुछ सूंघ रहे थे कपड़े में कोई हार्मफुल केमिकल जो जिससे नशा हो जाता है। बेसिकली ये जो पंचर वाली दुकानें होती हैं, उन दुकानों में ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट, और जो बच्चों के लिए हार्मफुल है इसमें क्लियर कट लिखा भी है। मैंने कुछ सैंपल बरामद भी किए, इसमें कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए हार्मफुल है, बच्चों को ये बेचना नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे थे करीब 20 से 30 बच्चे हैं, वो कठपुला इलाके के और जो रेलवे स्टेशन उसके आसपास बच्चे ये मिल जाते हैं अक्सर, और ये एक कपड़े में उस केमिकल को लगा के उसको दिन भर ये स्मेल करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। वो ये नाबालिग बच्चे हैं, तो इसको देख के हम लोगों ने प्लान किया था। एसपी साहब को बोला गया था कि इसमें सब बच्चों को एक बार काउंसलिंग की जाए, सभी बच्चों के इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, क्योंकि सभी की उम्र बहुत कम है। कोई 9 साल का है, कोई 10 का है, 12 का, सभी लगभग सभी नाबालिग। तो उनको आज काउंसलिंग की गई, उन बच्चों को समझाया गया, उनके पेरेंट्स को भी समझाया जा रहा है। उन बच्चों का हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, इन बच्चों का हम लोग एडमिशन गेन करा दें, जिससे कि कम से कम ये स्कूल जाने लगे और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, और जिससे कि ये कम से कम नशे से ये दूर रहें। ये तो पहला हम लोग का इसका फेज़ है कि पहले फेज़ में बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। तो सेकेंड में जो उसके साथ ही चलेगा कि जो भी दुकानें इस तरह का केमिकल बच्चों को दे रही हैं, इस तरह के कपड़े में बिल्कुल भिगा के ये केमिकल दे रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। भी क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि केवल और केवल ये पंचर जोड़ने में ही केमिकल इस्तेमाल होगा, किसी बच्चे को तो बिल्कुल ना दिया जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो उन पे भी कार्रवाई होगी। बच्चों ने कुछ दुकानों के नाम भी बताए हैं, तो क्लियर कट कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से भी मैं उन सभी दुकान वालों से कह रहा हूँ कि इस तरह के केमिकल अपना काम करें, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पंचर बनाने में, वल्कनाइजिंग एजेंट है, प्रॉपर केमिकल है। लेकिन किसी भी बच्चे को ये ना, इनफैक्ट किसी को भी ना दें, क्योंकि इसका केवल एक्सक्लूसिव यूज़ पंचर बनाने में नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो अगर किसी के पास, बच्चे के पास मिल गया और फिर मुझे पता चला आपने दिया है, तो फिर कठोर कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है वो आपके खिलाफ की जाएगी। थैंक यू।